आज जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे संयुक्त मसीह समाज जबलपुर के सदस्य, जिन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा को ज्ञापन देकर बताया कि ईसाई समाज एक शांति प्रिय एवं शिक्षित समुदाय है जो वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता आया है। हमारा समाज सदैव संवैधानिक मूल्य एवं मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए देश की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। वर्तमान समय में ईसाई समुदाय के विरुद्ध उत्पीड़न की घटना निरंतर बढ़ती जा रही है। कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा हमारी धार्मिक संस्थाओं को निशाना बनाते हुए उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों को झूठे प्रकरण में फंसाकर मानसिक सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी प्रकार से ईसाई समाज ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी खेद जताते हुए बताया, झूठी शिकायतों के आधार पर बिना पूर्ण एवं निष्पक्ष जांच किए ही धर्म गुरुओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की जाती है तथा यह कार्यवाही बिना समुचित जांच के न्याय संगत नहीं है। इसी प्रकार से कुछ असामाजिक तत्व योजनाबद्ध तरीके से झूठ शब्द बोलकर ईसाई धर्म गुरुओं के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा रहे हैं। जैसे ही हाल में बिशप पीटर जॉनसन के विरुद्ध थाना आधार तल के अंतर्गत घटना हुई, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व चर्च में घुसकर पवित्र शास्त्र बाइबल को चुरा कर ले गए और चर्च परिषद में बैठकर हमारे धर्म विरुद्ध अपने धर्म का भजन कीर्तन किया जाने लगा। विरोध करने पर सामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट और गाली गलौज की गई और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसी प्रकार से अन्य और भी घटनाएं जबलपुर के आजू बाजू जगह में घटित हुई। संयुक्त मसीह समाज जबलपुर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर उक्त अपराधियों पर न्याय संगत कार्रवाई कर दंडित करने का अंगड़ा किया। ज्ञापन सौंपकर जबलपुर में गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने की गुहार लगाई। ज्ञापन देते समय सैकड़ों की तादाद में ईसाई समुदाय के लोग एकत्रित रहे। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए जबलपुर से जुबेर शेख की रिपोर्ट। जबलपुर वासियों को मसीह समाज की ओर से सबको नमस्कार कहता हूँ। दरअसल बात यह है कि लगातार अभी कुछ समय से, कुछ सालों से कह लीजिए या अभी कुछ महीनों से कुछ ज़्यादा हमारे समाज के ऊपर, हमारे चर्च के ऊपर ये कुछ दल वाले हैं जो आकर के 40-50 लोग डंडे लेकर के आते हैं, आकर के गाली गलौज देते हैं, लूटपाट करते हैं, मारपीट करते हैं, हमारी बहनों बेटियों के साथ अभद्रता करते हैं, तोड़-फोड़ मचाते हैं और हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाते थे। मैं महाराजपुर चर्च, रेमा गॉस्पेल चर्च का पादरी हूँ, धर्मगुरु हूँ, बिशप हूँ। मैं पिछले 30 साल से वहाँ पर सेवा कर रहा हूँ, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन अभी जबलपुर में और कई जगह हुआ और वहाँ पर अचानक ये लोग आकर के किसी से पूछते नहीं, सीधे घुस करके हमारे जवानों के साथ मारपीट की। ये सीधी सी बात है, बजरंग दल वाले लोग, क्योंकि ये लोग नाम ले रहे थे। वहाँ पर क्लिप है हमारे पास, सारे वीडियोज वहाँ पर हैं। वो लोग ये लोग अपना नाम ले रहे थे कि हम लोग बजरंग दल वाले हैं। तो अच्छा नहीं लगता। ये सब हमारे शहर के लोग हैं और ये समझ नहीं पा रहे। हमारे पास आए, हम उनकी बातों को पूछेंगे, आपकी समस्या क्या है। हम जो कुछ कर रहे हैं संविधान के अंदर में कर रहे हैं, कोई संविधान के बाहर गलत काम नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 25 में हमारे लिए सब बातें लिखी हैं कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। जबरदस्ती हम लोगों को कभी हम लोग किसी को करते नहीं। और हमारे ऊपर, मेरे ऊपर झूठा केस लगाया गया। वो अनीता बेन और मुन्ना बेन पति पत्नी हैं, जबकि मैंने आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी। वो लोग हैं कौन, कहाँ के हैं, लेकिन ये दल वालों ने उनको खड़ा करके मेरे खिलाफ एफआईआर। उन्होंने कहा कि हम जिनका नाम आता है मैं इंक्वायरी करेंगे और उनके ऊपर हम कार्रवाई जरूर करेंगे। आप लोग भी ऐसे कर रहे हैं। मैं बिशप पीटर जॉनसन। आज जबलपुर के लोग आए हुए हैं। इनका कहना है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो लोग इनके चर्चों में तोड़ फोड़ करते हैं, इन पर झूठा आरोप लगाते हैं, कई मामलों में फंसा देते हैं, गलत धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं। इस तरह की इनकी एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें इनकी 4 मांगे हैं कि जो असामाजिक तत्व इनके यहाँ आते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। धार्मिक संस्थाओं में ये सुरक्षा व्यवस्था चाहते हैं और कोई भी कहीं कोई एफआईआर होता है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो और रविवार के दिन इनका जो चर्च लगता है उसमें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। इनको हमने आश्वस्त किया है कि पूरी सुरक्षा दी जाएगी और कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत तरीके से आरोप लगाकर इसमें फंसाने का प्रयास करेगा तो उसकी जांच की जाएगी। जो ऐसे लोग चिन्हित होंगे उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन इनको हमने दिया।